अस्सलाम वालेकुम। फैब मार्च 2023 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4 हम क्लास में कर चुके थे और उसको मैंने अपलोड भी कर दिया था। एएस लेवल अकाउंटिंग का है और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 इन्होंने कौन सा पूछा हुआ है, रिगार्डिंग डेप्रिसिएशन। सही है, इसको स्टार्ट कर लो। जैकब ओन्स अ रेस्टोरेंट, द बिजनेस फाइनेंशियल ईयर एंड 31 दिसंबर। जैकब जो है एक बिजनेस रन कर रहा है और उसका फाइनेंशियल ईयर एंड जो हो रहा है वो कब हो रहा है, 31 दिसंबर को। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है आपके पास, द बिजनेस ओन मैनी स्मॉल आइटम्स ऑफ किचन इक्विपमेंट, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। 1 जनवरी 2022 को किचन की जो वैल्यू थी वो कितनी है, वैल्यू का मतलब हो गया आपके पास, दिस इज कॉल्ड नेट बुक वैल्यू। सही है भाई। इसके बाद आपने एडिशनल के इक्विपमेंट परचेज किया 1680 का ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022 और उसके बाद 31 दिसंबर किचन इक्विपमेंट की वैल्यू कितनी दी हुई है आपके पास, 3950। अगेन इधर वैल्यू का मतलब क्या हो गया, नेट बुक वैल्यू, यानी नेट बुक वैल्यू ओपनिंग भी दी हुई है और नेट बुक वैल्यू क्लोजिंग भी दी हुई है। आपको इस रिक्वायर्ड में बनाना क्या है, प्रिपेयर किचन इक्विपमेंट अकाउंट, यानी इक्विपमेंट अकाउंट का मतलब हो गया एसेट अकाउंट आप लोगों ने बनाना है। सही है। एसेट अकाउंट जब बनाओगे तो एसेट अकाउंट का मतलब हो गया, यानी कौन से किसका बना लोगे, नेट बुक वैल्यू अकाउंट बना लो। सही है, क्लियर। फर्स्ट अगर आपके पास यहाँ पर देख सकते हो 1 जन, आपके पास यहाँ क्या लिखा हुआ है, 2022 कब की बात हो रही है, जैन 1 की बात हो रही है। तो आपके पास बैलेंस ब्रॉट डाउन नेट बुक वैल्यू का कितना हो गया, 3450, जो कि क्वेश्चन में गिवन था। एडिशन मतलब आपने नया एसेट खरीदा है, किस फॉर्म में खरीदा है, कैश की फॉर्म में खरीदा है। वो कब खरीदा था आपने, ड्यूरिंग द ईयर ही खरीदा था। तो आपके पास इक्विपमेंट डेबिट कैश क्रेडिट। सही है। और उसको आप अपने लिए क्या कहते हो, एडिशंस कहते हो। कितने का ले खरीद लिया, 1680 का। अच्छा, जब आपके पास ये एसेट अकाउंट नहीं है, ये आपके पास क्या नेट बुक वैल्यू अकाउंट है, तो जब नेट बुक वैल्यू अकाउंट बनाते हैं तो डिस्पोजल की क्या होनी चाहिए, नेट बुक वैल्यू होनी चाहिए। वो कैसे आ सकती है, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। इत्तेफाक से वो इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है। I/S मतलब इनकम स्टेटमेंट हो गया, जिसको हम क्या कहते हैं, करंट ईयर की डेप्रिसिएशन कहते हैं। और बैलेंस CD इन्होंने आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 3950। इस अकाउंट को बंद कर लो, 3450 प्लस 1680 तो कितना हो गया आपके पास, 5130। 5130 में से अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ 5130 माइनस 3950, तो बैलेंसिंग फिगर कितनी आ रही है आपके पास, 1180। तो 1180 आपकी क्या हो गई, करंट ईयर की डेप्रिसिएशन हो गई। इस वाले पार्ट में आपसे सिर्फ इतना सा मांगा था और यहाँ पर क्या हो गया, 5130 से ये बैलेंस हो गया। क्लियर। और जब आप एसेट अकाउंट बनाने का बोलता, मैं वो भी आपको सिर्फ एक हल्का बता देता हूँ। एसेट अकाउंट का मतलब क्या हो गया, यानी एसेट का ओपनिंग कॉस्ट दी हुई होती है, एसेट का क्लोजिंग कॉस्ट दी हुई होती है। एडिशन मतलब आपने कोई एसेट ड्यूरिंग द ईयर परचेज किया होता है और डिस्पोजल की क्या आती है, कॉस्ट आती है, वो कॉस्ट जो आप एसेट को बेच रहे होते हो। एग्री, क्लियर। तो सर ये वाला अकाउंट हो गया जो 4 मार्क्स का आपके पास मौजूद था। इन्होंने क्या मांगा है, स्टेट टू रीजंस व्हाई द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन माइट चूजन बाय अ बिजनेस फॉर डेप्रिसिएशन नॉन करंट एसेट। इधर नॉन करंट एसेट का नाम क्या है, किचन इक्विपमेंट है। अब यहाँ पर क्या है, और आरबीएम चूज किया है इन्होंने, तो आरबीएम में क्या लिख सकते हो, अर्ली ईयर डेप्रिसिएशन, अर्ली ईयर द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन इज वेरी लो, later years very high because asset was recently purchased या asset was new। अगर asset नया है तो जाहिर सी बात है कॉस्ट पे लगा रहे हो, कॉस्ट बड़ी होगी। जब कॉस्ट पे परसेंटेज अप्लाई करोगे पहले साल बहुत ज़्यादा होगी और दूसरे साल माइनस करते जाओगे, फिर लगाओगे तो कम होती जाएगी। सेकंड लिख सकते हो आपके पास मेंटेनेंस एंड
repair cost are very low in early years, later years very high। एक और चाहो तो लिख सकते हो टैक्स बेनिफिट्स टू बिजनेसेस एंड कंपनी। दो मांगे हैं मगर मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए, आप कुछ भी चाहो लिख सकते हो। इसके बाद आपके पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या बात कर रहा है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लीजिएगा, थोड़ी सी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है और थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल है इसके अंदर। 1 जनवरी 2022 न्यू डिलीवरी व्हीकल परचेज कर रहे हो। कैसे परचेज कर रहे हो? पार्ट एक्सचेंज में परचेज कर रहे हो। पार्ट पुरानी व्हीकल देकर ऊपर कुछ पैसे देकर नहीं ले रहे हो। और कितने पैसे दे रहे हो? 22,500। द ओल्ड व्हीकल, जो ओल्ड व्हीकल है ना उसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? 24,000 रुपये, जो कि आपने कब परचेज किए? 2020 में परचेज किए। मगर आज आप बात कब कर रहे हो? 2022 की बात कर रहे हो। जो ओल्ड मोटर व्हीकल जो 24,000 की खरीदी थी ना, वो कह रहा है उसकी जो पार्ट एक्सचेंज होगा उसकी नेटबुक वैल्यू पे होगा। जो ओल्ड मोटर व्हीकल जो 24,000 की थी, आफ्टर डेप्रिसिएशन निकालने के बाद जो वैल्यू बचेगी उस पर हम पार्ट एक्सचेंज करेंगे। एग्री? बोला प्रिपेयर जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड चार्ज फॉर द डेप्रिसिएशन। हमें चार्ज निकालना, नैरेटिव इज नॉट रिक्वायर्ड। बहुत आसान है मगर वर्किंग थोड़ी सी डिफिकल्ट है। कौन सा मेथड अप्लाई करने का बोला हुआ है? आरबीएम बोला हुआ है, सही है। तो अगर मैं आपसे कहता हूं यहां पर, अगर आप देखते हो, सबसे पहले टाइमलाइन बना लो। टाइमलाइन बना लो कि जिंदगी ईजी हो जाएगी। 1 जन से 31 दिसंबर 2020 1 साल हो गया। फिर इसके बाद 1 जन से 31 दिसंबर 2021 कितने साल हो गए? 2 साल हो गए। इसके बाद 1 जन और 31 दिसंबर 2022 कितने साल हो गए? 3 साल हो गए। डन हो गया। इसके बाद टोटल आपके पास कितने? 3 साल मौजूद है। पॉलिसी इन्होंने कुछ नहीं बताई। मैं फिर कह रहा हूं इन्होंने पॉलिसी कुछ भी नहीं बताई। अब कुछ नहीं बताई तो थोड़ा सा इधर देख लीजिएगा। अगर मैं आपसे एक बात कर रहा हूं, ओल्ड जो मेरे पास मशीन थी, ओल्ड क्या थी? डिलीवरी व्हीकल थी, सही है। कितने की थी? 24,000 था। 24,000 का 25%, 24,000 मल्टीप्लाई बाय 0.25, ये मेरे हिसाब से बनता है 6,000। 24 में से 6 निकाल दो, कितना बच गया? 18,000। 18,000 का 25% कितना हो गया आपके पास? 4,500। तो इसका मतलब ये आपकी क्या है? कॉस्ट थी। ये आपकी पहले साल की डेप्रिसिएशन हो गई। कब की हो गई? 2020 की हो गई। ये नेटबुक वैल्यू आ गई क्योंकि आरबीए में। ये डेप्रिसिएशन हो गई, कब की हो गई? 2021 की हो गई। इसका बाद आप 18,000 में से 4,500 निकाल दो तो आपकी जो नेटबुक वैल्यू है वो कितनी बच रही है? 13,500 बच रही है। एग्री? डन हो गया? पक्का? 19,500 आपकी नेटबुक वैल्यू बच गई। किसकी? डिलीवरी, पुरानी डिलीवरी व्हीकल की। सर अगर अब मैं इसकी बात करता हूं, न्यू डिलीवरी व्हीकल की अगर मैं बात कर रहा हूं तो वो कैसे करूंगा? उन्होंने मुझे बोला है कि मैंने 22,500 डिलीवरी व्हीकल के पे कर दिए हैं। ये बात मानते हो? कितने, यानी कितने पे कर रहे हो आप? बैंक से आपने कितना पे कर दिया है? 22,500। और उन्होंने ये बात कही थी जो ओल्ड व्हीकल जो है वो पार्ट एक्सचेंज होगी उसकी नेटबुक वैल्यू से। तो नेटबुक वैल्यू उसकी कितनी आ रही है आपके पास? 13,000। तो इसका मतलब जो मैंने एसेट परचेज किया होगा वो कितने का परचेज किया होगा? 20, 30, 33, 36,000 रुपये का।
इसका मतलब क्या हो गया, 36,000 रुपये का एसेट परचेज किया है, जिसमें से 22,500 रुपये की पेमेंट मैंने क्या कर दी है, बैंक से पे कर दी। जो रिमेनिंग थी वो 13,500 एक्सचेंज में चली गई। क्लियर? तो मगर अभी भी मैं फाइनल आंसर की तरफ नहीं पहुंचा। अगर मुझे चार्ज चाहिए, क्या मांगा था उन्होंने, चार्ज फॉर द ईयर। चार्ज फॉर द ईयर का मतलब हो गया भाई सब प्लस माइनस करने के बाद मेरे कितने एसेट पड़े हुए हैं, 36,000 पड़े हुए हैं। 36,000 का 25% निकाल लीजिए, कितना होगा, 9,000। तो इसका मतलब ये इस साल की मेरी क्या हो गई, डेप्रिसिएशन हो गई। तो यहाँ पर मैंने क्या मेंशन कर दिया, इनकम स्टेटमेंट डेबिट 9,000 से, और आपके पास प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन किसका, डिलीवरी व्हीकल का 9,000 से क्रेडिट। नैरेटिव इज नॉट रिक्वायर्ड, आपको नैरेटिव लिखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद डिफाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी आपको क्या बोला हुआ है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला हुआ है और कैपिटल रिसीट्स बोला हुआ है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं आपके पास, कैपिटल एक्सपेंडिचर आपके पास क्या होते हैं, वो एक्सपेंडिचर जो आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो एक्सपेंडिचर यानी परचेज ऑफ नॉन करेंट एसेट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। कोई मेजर चेंज या मेजर चेंज हो जाना किसी एसेट की वैल्यू में, क्वालिटी में, तो वो क्या हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। दोज एक्सपेंडिचर विच इनकर्ड ऑन नॉन करेंट एसेट टू इम्प्रूव एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस और कैपेसिटी, दिस एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। जिससे एसेट के अंदर बहुत मेजर चेंज आ जाना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात, कैपिटल रिसीट्स क्या है, अराइजिंग फ्रॉम कैपिटल इनकम, यानी फॉर एग्जांपल अगर इसकी एग्जांपल देता हूं यहाँ पर, परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट कॉमा मेजर कॉस्ट इनकर्ड ऑन नॉन करंट एसेट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सही है। अब फॉर एग्जांपल इसकी बेस्ट एग्जांपल आपको देख लो, अपने कराची के अंदर चिंची रिक्शा है, सॉरी बाइक है, बाइक में मिनिमम एक बंदा बैठ सकता है, मैक्सिमम 3 बैठ लोगे, 4 बहुत डेंजरस हो जाएगा। उसकी कटिंग ऐसी बनाई, डब्बे शब्बे पीछे लगा दिए, चीज़ें कर दी है, उससे यार उसकी कैपेसिटी इंक्रीज़ हो गई ना, तो आपकी कमाई भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। तो वो एक्सपेंडिचर क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। आप फॉर एग्जांपल अपने घर के लिए कोई स्प्लिट ला रहे हो, स्प्लिट है 80,000 रुपये का। अब वो सदर से लेकर आपके घर तक आने के ऊपर जितनी कॉस्ट लग रही है, आपके कैरेज कॉस्ट लग रही है, वो क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, वन टाइम लगेगी। इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं, वन टाइम लगेंगे। तो इन सारी कॉस्ट को प्लस कर दोगे तो वो कौन से एक्सपेंडिचर हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। क्लियर? इसके बाद नीचे लिखा हुआ है कैपिटल रिसीट्स। कैपिटल रिसीट्स का मतलब क्या हो गया कि यार आपने क्या किया, जो दे डू नॉट इंक्लूड नॉर्मल डे टू डे इनकम, यानी अगर मैं रेवेन्यू रिसीट्स की बात करता हूँ ना, वो डे टू डे इनकम है, लाइक रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करता हूँ तो डे टू डे एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। अब उन्होंने बोला कैपिटल रिसीट्स, कैपिटल रिसीट आर अराइजिंग फ्रॉम क्या कहते हैं, सेल ऑफ नॉन करंट एसेट, यानी आपने पास कोई फालतू नॉन करंट एसेट पड़ा था जो अब यूज़ में नहीं है, वो क्या हो गया, आपका कैपिटल इनकम हो गया। सेल ऑफ नॉन करंट एसेट आपके पास नॉन करंट एसेट हो गया। इसके बाद इस वाले क्वेश्चन में